बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स, जैसा कि हम अपने चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे, तो पिछले लेक्चर्स की वीडियो में जो दो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड हुए थे उसमें हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। तो स्टूडेंट्स, आए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है, solve by factorization। इसको फैक्टराइजेशन के तरीके के जरिए से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट है मेरे पास क्या होती है, उसमें हायर डिग्री क्या होती है, 2 होती है। आप लोगों को स्टूडेंट्स एक बात का पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हायर पावर ऑफ डिग्री क्या होती है, 2 होती है। जिस तरह से देखा जाए, ये क्या उसी फॉर्मेट में है क्वेश्चन? जी बिल्कुल, x स्क्वायर, उसके बाद x, और उसके बाद जहां पे x की वैल्यू क्या है, 0 है। x की वैल्यू कोई भी 0 हो तो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। किसके इक्वल होती है, 1 हो जाती है। सिर्फ समझाने के लिए लिखा, बाद में मैंने इरेज कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में मेरे पास क्वेश्चन है। किस तरह से क्वेश्चन है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने एज इट इज नीचे लिखा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, यहां पे हम देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन को मिड टर्म ब्रेकिंग के जरिए से सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट्स, 9th क्लास में तो मिड टर्म ब्रेकिंग पढ़ के आएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, मुझे उम्मीद है कि उनको मिड टर्म ब्रेकिंग समझ ही नहीं लगती होगी। तो मैं एक मिड टर्म ब्रेकिंग का एक इजीएस्ट मेथड आप लोगों को स्टूडेंट्स को बताऊंगा, ताकि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होती है, हमने कैसे मिड टर्म ब्रेकिंग करनी होती है, कैसे फैक्टर बनाने होते हैं कि हमारे पास सेम ही वैल्यू ऐड एंड सब्ट्रैक्शन से भी सेम वैल्यू आए और मल्टीप्लाई से भी सेम वैल्यू आए। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में जिस तरह से स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। ये सिंपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपने -20 को मल्टीप्लाई कर देना है x स्क्वायर के साथ, -20 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। तो आप लोगों के पास स्टूडेंट्स क्या बचेगा, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से आप लोगों को अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो आप लोगों ने थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को राइट कर लिया हुआ है और उनके आंसर्स को भी राइट कर लिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ध्यान से इस चीज को देखना। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, -20 को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ। तो स्टूडेंट्स, क्या आता है, -20 x स्क्वायर। अब इस बात का आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि साइन को भी मल्टीप्लाई साथ करना है। अब 20 के साथ माइनस का साइन था, तो मैंने इसके साथ प्लस का साइन था, मैंने -20 मल्टीप्लाई बाय प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू किया, तो -20 x स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट, मेरे पास सबसे पहला नंबर क्या आया, आपने -20 x स्क्वायर आ गया। आपने इसको यहां पे लिख लेना है और इक्वल का साइन डाल देना है। ये समझिए, आपका एक फॉर्मेट तैयार हो रहा है कि आपने मिड टर्म ब्रेकिंग के किस तरह से फैक्टर, आपने किस तरह से फैक्टर को ढूंढना है। तो स्टूडेंट, -20 x स्क्वायर आ गया, उसके बाद देन आपने सेंटर वाली वैल्यू जो कि मेरे पास ये वाली है -x, इसको नीचे उतार लेना है, इसको नीचे उतार लेना, -x आ गया। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास क्या आ गया, दो नंबर्स आ गए। मैंने आप लोगों को एक मेथड बता दिया, -20 को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर के साथ, तो -20 x स्क्वायर आ गया, यानी कि ये आ गया। उसके बाद -x ये एज इट लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो विद सेम साइन, तो आपके पास क्या आ जाए, आपके पास -20 x स्क्वायर आ जाए। तो क्या हो सकते हैं, -5x मल्टीप्लाई बाय प्लस 4x। मैं क्यों प्लस लिखा है, अगर 4 के साथ प्लस लिखूं या ना लिखूं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्लस 4 के साथ अगर कोई साइन नहीं होगा तो क्या होगा, प्लस का साइन होता है। ये आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए, अब मैं माइनस प्लस माइनस मैंने किया 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 x स्क्वायर, 5 4 जा 20 x स्क्वायर, और उसके बाद स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस -20 x स्क्वायर। अब उसके बाद देखा जाए तो मैं अगर इन्हीं दो नंबर को -5x और +4x करूं तो मेरे पास क्या आता है, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 माइनस किया स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या आ गया, खाली -x आया। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, मैंने मल्टीप्लाई किया
मैंने मल्टीप्लाई किया सेम साइन के साथ और सेम कोएफिशिएंट ऑफ नंबर्स के साथ, तो मेरे पास क्या आ गया -20x आया। अगर मैंने -5x + 4x किया यानी कि माइनस प्लस माइनस 5 में से 4 माइनस किया तो 1 बचता है, यानी कि 1x बचता है, 1x बचता है। और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस, ये बड़ी वैल्यू है -5x इन दोनों में से, इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसका मतलब मेरे पास ये -x ही बचेगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास कौन से दो फैक्टर आए, मेरे पास -5x और +4x फैक्टर आए। कैसे आए, क्यों आए, क्योंकि मैंने इन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई किया सेम साइन के साथ तो मेरे पास -20x आ रहा था। अगर और जब मैंने इनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, जब मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास इन्हीं दोनों नंबर्स के साथ सेम साइन के साथ तो मेरे पास -x आ गया। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, -5x और +4x को -x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया। स्टूडेंट्स आप लोगों को उम्मीद है दिख रहा होगा वीडियो में, -x की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया, -5x और +4x मैंने, यानी कि यहां पे मिड टर्म ब्रेकिंग के कांसेप्ट को मैंने सक्सेसफुली कर दिया। तो अब लेकिन जाहिर सी बात अगले स्टेप्स की तरफ चलते हैं कि मैंने अब इन दोनों वैल्यू में से क्या चीज को बना दिया, इन दोनों वैल्यू में से देखा जाए स्टूडेंट्स x2 है और 5x है, तो इन दोनों में से क्या चीज को बना दिया है, x ही कॉमन आ सकता है। जाहिर सी बात इसके साथ 5 नहीं है, x2 के साथ अगर 5x होता तो 5 कॉमन आ सकता था, लेकिन जहां पे सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है तो स्टूडेंट मैंने x कॉमन ले लिया, उसके बाद इनटू यानी कि इसका 1x बाहर आ गया तो 1x अंदर आ जाएगा x। अब देखा जाए यहां पे कौन सा साइन है, प्लस का, अगर कोई साइन नहीं होता कौन सा साइन होता है, प्लस का, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद x इसका बाहर आ और जस्ट सिंपल मेरे पास 5 आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट्स, 5 आ गया। उसके बाद अब मैं इधर चलता हूं, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है स्टूडेंट, इन दोनों में से सिर्फ मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है, क्यों, अब 4 के टेबल पे ही 20 जाता है तो इसी वजह से मैं 4 कॉमन ले सकता हूं। अगर यहां पे होता 3 फॉर एग्जांपल 3 होता तो 3x होता और -20 होता, क्या मैं कॉमन ले सकता था, बिल्कुल भी नहीं ले सकता था, क्यों, 3 के टेबल पे 20 जाता ही नहीं है। अगर जहां पे 21 होता तो 3x होता तो मैंने क्या करना था, 3 कॉमन ले सकता था, 3 के टेबल पे 21 जाता है, 3 7 और 21। खैर एनीवे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैं अनदर एग्जांपल की तरफ चला गया था ताकि आपको समझ लग जाए कि कॉमन का कांसेप्ट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद x 4 तो इसका बाहर आ गया, x अपनी जगह पर आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, अब 4 के टेबल पे आप लोगों को पता है हमने क्यों कॉमन लिया था, क्योंकि 4 के टेबल पे 20 जाता है, किस टेबल पे जाता है, 4 5 और 20। तो स्टूडेंट मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इन दोनों में से ये समझिए ये प्लस साइन इसको सेपरेट कर रहा है, ये सेपरेशन वे पे है, ये सेपरेशन वे पे है, ये प्लस का साइन। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से क्या चीज को बना दिया, इन दोनों में से क्या चीज को बना दिया, x - 5, यानी कि what is common in this step, taking common x - 5, ठीक है, गॉट इट स्टूडेंट, x - 5 का आ गया मेरे पास, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो x - 5 को मैंने बाहर लिख दिया। उसके बाद टेकिंग कॉमन के कांसेप्ट के तौर पर, उसके बाद x + 4 = 0। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक मेरे तमाम के तमाम स्टेप्स समझ लग चुके होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स जाहिर बात आइदर x - 5 को भी हमने 0 के इक्वल कर लिया और जो हमारे पास x + 4 है उसको भी 0 के इक्वल कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स जाहिर सी बात अब x के साथ x - 5 0 है, 5 इक्वल की दूसरी साइड पर गया यानी कि राइट साइड पर गया तो क्या आ गया, +5 हो गया। और जहां पे x जो 4 है इक्वल की राइट साइड पर गया तो वो क्या हो गया, -4 हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां पे मेरे पास सॉल्यूशन सेट में क्या आंसर आता है, -4 और 5 मेरे पास सॉल्यूशन सेट में आंसर आ रहा है, यानी कि आप इसको 5 और -4 भी लिख सकते हैं, यानी कि डिपेंड करता है आप पे। मैंने माइनस वाली वैल्यू पहले लिख दी और प्लस वाली वैल्यू को बाद में लिख दी, ये फॉर्मेट में आ गया, सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, -4 और 5। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। अब आए हम सेकंड पार्ट, आप लोगों का होम टास्क है। आए स्टूडेंट्स हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट
थोड़ा सा चेंज फॉर्म में है, यानी कि चेंज फॉर्म से मुराद हमने उसको ऑर्डर वाइज करना है, ऑर्डर वाइज से मुराद कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले 4 - 32x = 17x स्क्वायर। मेरे पास क्वेश्चन है, मैंने क्या किया 17x स्क्वायर को इक्वल की लेफ्ट साइड पर लेके गया, यानी कि इधर वाली साइड पर ले गया, तो मेरे पास अगर ये प्लस में है तो क्या आ जाएगा -17x स्क्वायर हो जाएगा। -17x स्क्वायर के बाद हमें जाहिर सी बात हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हायर डिग्री पावर क्या होती है 2 होती है। अब 2 के बाद खाली यानी कि 1x से आएगा, x की पावर 1 ही आएगी, तो जाहिर सी बात 32x को मैं लिखूंगा क्योंकि 32x इधर वाली साइड पर ही है इक्वल की, तो -32x इधर ही आ जाएगा एज इट इज। उसके बाद +4 भी अपनी इक्वल की लेफ्ट साइड पर है तो सेम एज इट इज इधर आ जाएगा और इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि 17x स्क्वायर को मैं इक्वल की लेफ्ट साइड पर लेके आया, क्यों इक्वल की को राइट साइड पर था ताकि मुझे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में बनाने के लिए मुझे उसको ऑर्डर फॉर्म में करना पड़ा। उसके बाद स्टूडेंट्स जाहिर सी बात अब माइनस स्टार्टिंग में आ रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है माइनस को कॉमन ले लेना है। जब मैं माइनस को कॉमन लूंगा तो स्टूडेंट्स मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था इस चीज को कि जब कोई भी माइनस साइन कॉमन आता है तो अंदर वाली जो एक्सप्रेशन होती है उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट के साथ कोई भी नंबर होती है उसके साथ जो साइन होता है, जहां पे माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, जहां पे प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, सेम ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो स्टूडेंट्स ये माइनस है तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अब जाहिर सी बात इसके साथ माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब यानी कि माइनस माइनस प्लस आप देखें स्टूडेंट्स, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया। उसके बाद स्टूडेंट ये सेम एज इट इज साइन माइनस माइनस ये दोबारा से प्लस हो गया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस यानी कि ये माइनस आ गया, -4 = 0। तो स्टूडेंट्स जाहिर सी बात माइनस डिवाइड होकर खत्म होते, 0 के साथ जब होता है वो डिवाइड होता है वो खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास सिंपल क्या एक्सप्रेशन आ गई अंदर किस फॉर्मेट में आ गई, ये बच गया 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में मैंने इस इक्वेशन को मैंने कर लिया इस एक्सप्रेशन को। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है 17x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि हायर पावर ऑफ डिग्री का 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट के मुताबिक। तो यहां पे स्क्वायर आ गया, उसके बाद x की वैल्यू पावर 1 आ गई और उसके बाद x की वैल्यू पावर क्या आ गई 0 आ गई, जो कि 1 ही हो जाती है और 1 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो -4 आ जाता है। आप लोगों को स्टूडेंट्स वही पढ़ाने वाली बात फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैंने एक दफा दोबारा डिस्कस कर दिया है। तो स्टूडेंट जहां तक मेरे पास क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया, तो स्टूडेंट्स आए हम इस अपने क्वेश्चन को मिड टर्म ब्रेकिंग के कांसेप्ट के जरिए से करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जैसे पता होगा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, वो क्या थी, रफ वर्क में मैंने क्या करना स्टूडेंट्स, अब -4 है, -4 को जब मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, -4 को जब मैं 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा अब जहां पे क्या आता है स्टूडेंट 68 आता है, क्या आता है आप लोगों को पता होना चाहिए 68 आता है। अब स्टूडेंट्स यहां पे परेशान हो रहे होंगे आप लोगों को -4, अब आपने क्या करना है 17x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये क्या हो जाएगा -68x स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट यहां पे क्या आ जाएगा -68x स्क्वायर आ जाएगा। जब अब इस फॉर्मेट में आ गया तो अब जाहिर सी बात मेरे पास सेंटर में क्या वैल्यू है 32, मेरे पास सेंटर में क्या वैल्यू है 32। तो स्टूडेंट्स मैंने जाहिर सी बात 32 है तो मैंने सबसे पहले -68x स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया और उसके बाद 32x को एज इट इज लिख लिया। अब जाहिर सी बात मैंने आप लोगों को बताया था सेम साइन के साथ लिखना है। अब मैंने 32 के साथ कुछ नहीं लगाया तो उसके साथ आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो स्टूडेंट यहां पे इसके साथ प्लस का साइन था। अब जाहिर सी बात मेरे पास मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग में कौन से दो फैक्टर बनाए हुए हैं 34 और 2। अगर स्टूडेंट्स 34x को मैं मल्टीप्लाई करूं -2x के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया 34 को
मैंने मल्टीप्लाई किया -2x के साथ, तो मेरे पास क्या आता है आंसर -68x के लिए आता है। कैसे? 34 2 आर 68, अब प्लस माइनस माइनस x पावर x मल्टीप्लाई बाय x को क्या हो जाएगा, पावर ऐड होके x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यानी सेम एज इट -68x के लिए मेरे पास पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अगर मैं 34x प्लस यानी कि ये प्लस नहीं आ इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, -2x करूं तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 34 में से 2 मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास 32x आएगा। उसके साथ अभी दोनों के साथ बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। कौन सी बड़ी वैल्यू है, 34 मेरे पास बड़ी वैल्यू है, उसके साथ कौन सा साइन है स्टूडेंट, प्लस का साइन है, तो 32x आ गया। 32x यानी कि मेरे पास जो मैंने कोएफिशिएंट के साथ जो फैक्टर मैंने बनाए हैं 34x मल्टीप्लाई बाय -2x यानी कि ये मेरे ठीक फैक्टर बने हैं, यानी कि दोनों सेम नंबर कोएफिशिएंट के साथ जो मैंने मल्टीप्लाई किया विद सेम साइन, वो मेरे पास -68x आ रहा है, और मैंने इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्टिंग किया यानी कि सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, 32x आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने 34x -2x को 32x की जगह रिप्लेस कर दिया। स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको सर्कल कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 32x की जगह मैंने 34x -2x मैंने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, वो क्या है, अब जाहिर सी बात 17x + 34x इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है स्टूडेंट्स, इन दोनों में से 17x कॉमन आ रहा है। वो कैसे, 17 के टेबल पे 34 जाता है, वो कहां पे, 17 2s are 34, तो उसके बाद इन दोनों में से एक x कॉमन आ रहा है, यानी इधर भी x है इधर x है, एक x कॉमन आ गया, 17x * x यानी कि इसका 17 बाहर है और इसका एक x बाहर है, तो स्टूडेंट्स अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x ही बचेगा। उसके बाद प्लस 17 के टेबल पे कहां पे 34 आता है, 17 2s are, मैंने भी आप लोगों को बताया था 17 2s are 34, उसके बाद x इसका बाहर है तो x मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब यहां तक मेरा क्लियर हो गया। उसके बाद यहां से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं, सर हमें पता नहीं लगता कि हमने प्लस के साइन और माइनस के साइन को कैसे कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों के साथ अब सबसे पहले हम नंबर्स कोएफिशिएंट के साथ नंबर की बात करते हैं कि क्या चीज को बना दिया। देखा जाए स्टूडेंट्स 2 और यहां पे -4 है, तो 2 के टेबल पे 4 जाता है, ऑब्वियसली 2 के टेबल पे 4 जाता है, तो मैं यहां पे क्या चीज कॉमन में ले लूंगा, सिर्फ 2 ही कॉमन में ले लूंगा। स्टूडेंट्स अब -2 भी मैंने साथ लिख दिया, -2 मेरे पास कॉमन आ गया। अब समझे स्टूडेंट्स, जब इसके यहां पे फर्स्ट मैंने कॉमन ले लिया है -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये चीज स्टूडेंट्स आप गौर से देखें, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसका 2 बाहर है और सिंपल x के अंदर बचेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस, इसका 2 बाहर है और x ही सिर्फ आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स फिर दोबारा से अगेन दैट्स बाद साइन भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 2 2s are 4, 2 2s are 4 यानी कि 2 के टेबल 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, इस ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया इज इक्वल टू 0। उसके बाद स्टूडेंट अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, सेम की सेपरेशन कर रहा है माइनस का साइन, मैंने आप लोगों को जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में बताया था ये साइन। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है स्टूडेंट, x + 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, x + 2 को मैंने कॉमन लिख लिया, टेकिंग कॉमन x + 2 into 17x then -2 is equal to 0। अगेन मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, इन दोनों में से क्या चीज टेकिंग कॉमन के कांसेप्ट में आ रही है, x + 2 17x -2 is into ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया is equal to 0। उसके बाद स्टूडेंट आइदर x + 2 is equal to 0 और then और 17x -2 is equal to 0। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, x is equal to 2 इक्वल के राइट साइड पर गया तो क्या हो गया, -2 हो गया, और 17x ये -2 इक्वल के राइट साइड पर जब जाएगा ये माइनस क्या है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 17x is equal to -2 जब इक्वल के राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। उसके बाद -2 और x का मैंने किस तरह से फाइंड किया, आप लोगों को स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि जब मैंने x की वैल्यू को फाइंड करना है तो
x के साथ वाला नंबर हमेशा हमारे पास डिनोमिनेटर ही बनता है। क्या बनता है? x के साथ वाला नंबर मेरे पास हमेशा डिनोमिनेटर ही बनता है, 2 पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स x मेरे पास क्या आ गया 2/17 और सॉल्यूशन सेट में मेरे पास जो आंसर आया फाइनल फॉर्म में -2 लिखो मैं 2/17। तो स्टूडेंट्स मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स 3 के बाद आपने 4 5 आप लोगों का ये होम टास्क है। तो स्टूडेंट्स आए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का कुछ फॉर्मेट चेंज फॉर्मेट में है, लेकिन हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में बनाना है। वो किस तरह से बनाना है? क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2/x - 9 = 1/x - 3 -1/x - 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया। स्टूडेंट मैंने अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख दिया। 2/x - 9 = अब टेकिंग एलसीएम, फर्स्ट वी टेक एलसीएम of x - 3 into x - 4. So what is the LCM of both numbers x - 3 into x - 4? So LCM is x - 3 into x - 4. Okay students, अब LCM तो मेरे पास x - 3 और x - 4 आ गया। अब मैंने इस वाले नंबर की तरफ चलता हूं जहां पे x - 3 पड़ा हुआ है। मेरे पास LCM क्या आया x - 3 into x - 4, लेकिन मुझे इसके साथ x - 4 भी चाहिए था। अगर यहाँ पे x - 3 into x - 4 होता तो मैं सेम एज इट इज 1 को एज इट इज उठा के लिख लेता, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मेरे पास x - 3 बचा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा x - 4 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास कंडीशन मुझे एलसीएम की क्या कह रही है कि एलसीएम मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स x - 3 into x - 4, यानी कि एक x - 3 तो x - 3 से कट गया, एक x - 4 बचता है। तो x - 4 को मैंने ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x - 4 ही आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम अपने स्टेप पर चलते हैं। अब देखा जाए यहाँ पे x - 4 है, तो x - 4 से कट गया, x - 4 से कट गया, तो क्या बचता स्टूडेंट्स? लेकिन x - 3 नहीं है। x - 3 को मैंने ब्रैकेट, ये साइन है माइनस का, इस वजह से मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ी। क्यों? माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, माइनस इनटू x - 3 मेरे पास रिमेनिंग में बच रहा था, तो मैंने x - 3 को लिख दिया। स्टूडेंट्स यहीं पे जाहिर सी बात ओवर x - 3 इनटू x - 4। अब मैंने क्या करना है अगले स्टेप में, आप लोगों को स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है यहां तक समझ लग चुकी होगी, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं लगी तो थ्रू एक प्रॉपर चैनल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि मैं दोबारा रिपीट करवा सकूं कि कौन कौन सी चीजें आप लोगों को समझ नहीं लगी होगी। उसके बाद 2/x - 9 स्टूडेंट x - 4, अब जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इस साइन इन तमाम वैल्यूज के साथ और सेम साइन के साथ, तो माइनस प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 ओवर x के, अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, और उसके बाद प्लस माइनस इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4x आ गया। उसके बाद ये अब मैं -3 वाले स्टेप पर आगे जाऊंगा, -3 1 जार -3 और साथ x है -3x आ गया, यानी कि प्लस माइनस 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 3x। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 4 जार 12, 3 4 जार 12। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब अगले स्टेप में 2/x - 9 = x से कट गया, वो कैसे कटा, यहाँ पे प्लस है प्लस x है और यहाँ पे माइनस x है, प्लस x माइनस x से कट गया, x से कट गया, तो मेरे पास सिंपल, और फिर मैंने क्या किया, -4 में +3 ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, वो कैसे किया, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 निकाला क्या होता है 1 होता है। और इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए। इन दोनों के साथ 4 बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, साइन कौन सा, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स x के रेजल्ट आ गया, फिर उसके बाद x वाले कोएफिशिएंट को मैंने ऐड कर दिया, माइनस माइनस प्लस 4 में 3 ऐड किया तो क्या हो गया 7 हो गया। इन दोनों के साथ ऐसे बात, दोनों के साथ माइनस के साइन है तो माइनस मेरे पास इधर साइन आ गया, -7x आ गया, +12 +12 ऐसे ही आ गया स्टूडेंट्स।
जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कांसेप्ट आ रहा है स्टूडेंट्स, किस तरह से समझिए। ये मैंने आप लोगों को एक क्रॉस का सर्कल बना दिया है स्टूडेंट्स। 2 इस वाली एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि पूरा होगा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यहां तक इक्वल का साइन। अब -1 को x माइनस 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू एक्स माइनस 9। अब इसको क्रॉस वाले साइन को हम रेज कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने जो साइन ड्रॉ कर रहा हूं, ताकि स्टूडेंट्स को एक एक कॉन्सेप्ट एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 7 14x प्लस 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 2 12 24 इज इक्वल टू -1 को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस माइनस x आ जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 9 आ जाएगा, 9 1 9। यहां तक स्टूडेंट्स हमने अपने इन स्टेप्स को सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद जाहिर सी बात हमें इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में लाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट क्या होती है? हायर पावर ऑफ डिग्री 2, यानी कि 2 डिग्री हायर आनी चाहिए, उसके बाद x आनी चाहिए, उसके बाद सिंपल एक न्यूमेरिकल की आनी चाहिए, यानी कि x की पावर क्या हो जाती है 0। तो वो फॉर्मेट लाना है। उस फॉर्मेट के लिए मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, और आप लोगों को भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इतनी स्ट्रगल करेंगे, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर करके आप लोग के फिंगर टिप पे क्वेश्चन हो जाए। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब माइनस 14x ये जो सा माइनस x है इक्वल की लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस x हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 24 एवरेज, और ये प्लस 9 इक्वल की लेफ्ट साइड पर आया तो क्या हो गया? माइनस 9 हो गया, और इज इक्वल टू 0। मैं दोबारा से स्टूडेंट रिपीट करता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 14x के साथ मैंने x वाला कोएफिशिएंट लिखना है, तो क्या किया मैंने? माइनस x जब इक्वल की लेफ्ट साइड पर आया तो प्लस x हो गया, और जब 24 एवरेज ही आया और जब प्लस 9 इक्वल की लेफ्ट साइड पर आया तो क्या हो गया? माइनस 9 हो गया, इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 14 में से 1 माइनस किया तो 13, यानी कि इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट? 14 है। 14 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन। 14 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का साइन। तो माइनस का साइन मैंने लगा दिया, माइनस 13x। अब 24 में से 9 मैंने माइनस किया, जाहिर सी बात प्लस माइनस माइनस, 24 में से 9 माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया? प्लस 15 आ गया, प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब जहां तक अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, फाइनली हमारे पास जो एक फॉर्मेट आया, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया। वो क्या फॉर्मेट आया? 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यानी कि इसके बाद, इस स्टेप के बाद हम मिड टर्म ब्रेकिंग के कांसेप्ट को मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, सिंपलीफाई फॉर्म में हम x के आंसर निकाल सकें। तो स्टूडेंट्स, अब वही वाला कांसेप्ट आप लोगों के पास दोबारा से चलता है। आपने अभी स्टूडेंट्स इस वाली वैल्यू को ध्यान में रखना है, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? 15 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, साइन दोनों के साथ प्लस के साइन है तो मैंने साइन नहीं लगाया, पता है कि प्लस के साइन है। 15 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, 15 2 30x स्क्वायर, 30x स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या लिखना है? माइनस 13x, ये 30x के नीचे आ गया, ये वाला माइनस 13x, माइनस 13x इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट मुझे कोई दो नंबर चाहिए, दो फैक्टर चाहिए जो कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 30x स्क्वायर आ जाए, तो जिनको मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाए? माइनस 13x आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए माइनस 10x मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x, स्टूडेंट्स माइनस 10x मल्टीप्लाई बाय माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि मल्टीप्लाई में तो माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई होता है ना स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। मल्टीप्लाई में माइनस का साइन भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये प्लस, सेम कंडीशन आ गई, 10 3 30 x x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इसके बाद मैं माइनस 10x और माइनस 3x को लिखता हूं नीचे, माइनस माइनस प्लस, 10 में 3 ऐड किया तो क्या हो जाएगा?
माइनस 13x हो गया। स्टूडेंट्स क्या हो गया? माइनस 13x हो गया। इसका मतलब ये मेरे फैक्टर बिल्कुल ठीक आए हैं, तो मैं माइनस 13x की जगह मिड टर्म ब्रेकिंग जो मैंने किया स्टूडेंट्स, मैं माइनस 13x की जगह मैंने क्या लिख दिया? माइनस 10x और माइनस 3x मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। उसके बाद 2x के एज इट इज माइनस 13x की जगह माइनस 10x और माइनस 3x प्लस 15 एज इट इज इक्वल टू 0। सेम एज इट इज स्टूडेंट्स। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आती है? अब देखा जाए, x तो कॉमन आ रहा है, x को मैंने बाहर लिख दिया। अब 2 के टेबल पे 10 जाता है जी, बिल्कुल जाता है, मैं 2 भी कॉमन ले सकता हूं। 2 5 जा 10, तो स्टूडेंट्स 2x कॉमन आ गया इसमें, इनटू इसका x बाहर है, 2 भी बाहर है, तो सिंपल एक x ही अंदर बचेगा, एक x अंदर आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, 5 इसका x ये बाहर मौजूद है, तो मेरे पास सिर्फ 5 ही अंदर बचेगा। ब्रैकेट मैंने क्लोज की। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है? माइनस 3 कॉमन आ रहा है। कैसे स्टूडेंट्स कॉमन आ रहा है? मैंने आप लोगों को बताया 3 के टेबल पे 15 जा रहा है, तो लिहाजा मैंने 3 भी कॉमन ले लिया, माइनस 3 कॉमन आ गया, इनटू x माइनस प्लस माइनस 5, ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद स्टूडेंट्स वही कांसेप्ट, अब इस स्टेप में क्या आ रहा है? टेकिंग कॉमन के कांसेप्ट में x माइनस 5 मेरे पास टेकिंग कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 5 मैंने टेकिंग कॉमन के कांसेप्ट में ले लिया, इनटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देन मेरे पास क्या, x माइनस 5 को भी मैंने 0 के इक्वल कर दिया और 2x माइनस 3 को भी मैंने 0 के इक्वल कर दिया। स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 5 जब इक्वल की लेफ्ट साइड पर है तो राइट साइड पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा। उसके बाद 2x इज इक्वल टू 3 इक्वल की राइट साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, x की वैल्यू किस तरह से फाइंड होगी? x इज इक्वल टू x के साथ जो 2 है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, x इज इक्वल टू 3/2, तो सॉल्यूशन सेट में मेरे पास क्या आंसर आ गया? 5 और 3/2 मेरे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तमाम के तमाम क्वेश्चन समझ आ चुकी होगी। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए होम टास्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 6 को मैंने कर दिया। आप लोगों का होम टास्क मेरे लेक्चर नंबर 3 में ये है। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 आप लोगों का होम टास्क है, लेकिन आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को भी 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है और अपने इसी काम को प्रैक्टिस करके जैसे ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो जाएगी, तो आप लोगों ने हार्ड फॉर्म में तमाम की प्रैक्टिस स्कूल्स में सबमिट करवानी है ताकि मैं इसको चेक कर सकूं। स्टूडेंट्स मुझे इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।